सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक महाजन, संभाजीनगर, विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, कई दिन हो गए हमारे लगभग ये प्रबोधन में या योगा में मतलब अपना निरंतरता का अभाव हो गया है। और उसकी वजह मेरे पारिवारिक कार्यक्रम था और अमेरिका से मेरी बड़ी बेटी भी आई, वो पोता भी आया, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। वो क्यों मेरे उठने के साथ साथ में मेरे साथ अटैच हो जाता है, तो वो करने नहीं देता। तो जहाँ तक हो अभी मैं फ्री हो गया हूँ। अभी बड़ी बेटी और नवासा मतलब जो है उनका बेटा यहाँ पर मौजूद है। फिर भी अब थोड़ा सा उससे मैं फ्री होता जा रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। मेरे घर का कार्यक्रम भी था, छोटी बेटी के इसका नामकरण संस्कार बेटी का, तो वो भी मैं व्यस्त था उसमें। कुछ मेहमान आए गए, अब फिर से दोबारा इसको हम चालू कर रहे हैं। अब बीच में भी एक दो दिन मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो आपको सूचना करके जाऊंगा, तो वो एक दो दिन डिस्टर्ब रहेगा। मगर हम निरंतर रूप से एक बार इसका पूरा योगा का आपको बता देंगे। योगा भी है इसमें, एक्सरसाइज भी है, प्राणायाम भी है, सब कुछ है। और मैं तो हमेशा ही आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति, हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मेरा देख करके ही आप जुड़ जाओ। जहाँ भी आप उचित समझते हो, जहाँ भी आपको बताने वाले मिलते हो, जानकार है योगा के, स्वयं अपने जीवन में उसको उन्होंने उतारा है मेडिटेशन को, इसको, आप उनके साथ जुड़ जाइए। कि ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ही जुड़ जाए, मगर जुड़ जाए ज़रूर अवश्य अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं थोड़ा सा पिछले रिवीजन कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि दूसरा जो अपना पार्ट चल रहा था उसका मतलब उसमें कि ये जो सूक्ष्म योग क्रियाओं का अपना क्रम चल रहा था। मैं आज कोई नया नहीं बताऊंगा, कल से हम बराबर नए क्रम में चल जाएंगे, मगर एक बार आपको याददाश्त दिलाना चाहता हूँ। और ये ज़रूर है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं, माता बहनें हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे किसी तरह से भी कोई भी व्यक्ति हो, छोटे मोटे स्वास्थ्य की तकलीफ़ें हो, वो भी हो, तो भी उनको सभी ये सूक्ष्म योग क्रियाएँ जो है आराम से कर सकते हैं। और ये बराबर अपने सारे हड्डियों के जोड़ों को और साथ साथ में पेट को, आँखों को, इनको सबको स्वस्थ रखने का तरीका है। और ज़्यादा न हो सके तो कम से कम इसके साथ में आप अवश्य जुड़िएगा। लाभ तो मिलेगा ज़रूर, मगर एक साथ नहीं मिलेगा। जैसे लकड़ी पे से आरा चलता है तो धीरे धीरे वो कटता है, वैसे आपको इसका धीरे धीरे लाभ मिलेगा। और जब आप एक दो साल और निरंतर अपने जीवन में इसको स्थान देंगे तो आप महसूस करेंगे कि अरे, मैं तो 2 साल तक बहुत स्वस्थ रहा, मुझे किसी इलाज की या चिकित्सालय की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे, 2-4 दिन करो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, सूक्ष्म योग क्रियाओं को एक बार बताऊंगा नहीं, मगर याद दिलाना चाहता हूँ। ये उंगलियों से हम चालू होते हैं, हड्डियों के हर एक जोड़ से। जैसे मैंने बताया था आपको, यूँ करने का और यूँ करने का, ज़्यादा प्रेशर करना, ऊपर लेना, इसमें रेचक पूरक कुंभक का आपको ध्यान बराबर रखना है। उसके बाद में दूसरा जोड़ जो हड्डी का है ये है। पिछले आप जो वीडियोस है उसको आप देख करके उसको बराबर पूरा देख करके कर सकते हैं। दूसरा जोड़ जो है ये हड्डियों का, टखनों का जोड़ है, एड़ियों का जोड़ है। तो उसको कई बार कई लोगों को मैंने पहले बता दिया है वीडियो में। यहाँ पे भी दर्द होता है, यहाँ पे ये हिस्सा जो है कई लोगों का मतलब दर्द होता है यहाँ पे एड़ियों में, मगर उसके लिए बहुत बेहतरीन, और यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे दर्द होता है, तो इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। देखिए, नीचे झुकाइए और सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए। इसको अपने पेट की तरफ जितना ले सकते हो उतना लीजिए। इससे हम के पैरों के यहाँ पे पिंडलियों में इसमें दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, तो वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ये 5 बार करना है। इसके बाद में टखनों के लिए ही दूसरा व्यायाम बहुत सुंदर है। पहले इसको
राउंड क्लॉक में 5 बार ले लीजिए और एंटी क्लॉक में 5 बार लीजिए। इसमें रेचक पूरक कुंभक का कुछ नहीं है। इसमें तो सांस धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये इसका करा था। और फिर बाद में हम दोनों पैरों को, ये सारे एड़ियों का दर्द जो है वो आपका बिल्कुल उसमें रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो बताया था मैंने, घुटनों का, ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 50 साल के बाद में, 40 और 50 साल के बाद में लगभग 80-90% लेडीज़ और ज़्यादातर मतलब 60-70% जेंट्स के घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मतलब शरीर की हालचाल कम हो जाती है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कैलोरीज बर्न नहीं होती है और हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लग जाती है, हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे घुटनों पे उसका भार आ जाएगा। घुटनों के अगल बगल में भी मतलब हमारी चर्बी बढ़ जाएगी, तो उससे हमको घुटने के जोड़ जो है जाम होने लगना शुरू हो जाते हैं साइड उसमें। तो इसलिए हमको इसके एक्सरसाइज ज़रूर करने हैं। और साथ में मैं बराबर आपको कहता जा रहा हूँ कि अपने वेट को कंट्रोल रखिए, भूखा रख कर के नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों को अपने डाइट से बाहर निकाल दीजिए जिससे आपकी चर्बी बढ़ती हो। तो ये बात आपको ज़रूर पेट भर के रखना है, मगर खाली फाइबर ज़्यादा लेना है और स्निग्ध पदार्थ कम करना है, तो आपका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। और एक ही काम से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज बराबर चलनी है। तो उधर से भी हमारे आहार पे हम संतुलन रखेंगे और इधर से एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो दोनों तरफ से हमारी चर्बी धीरे धीरे घटेगी। कोई भी पौधा लगाएंगे तो 2 दिन से तो बढ़ कर के पेड़ नहीं होगा, उसको फल नहीं आएंगे, उसको 4-5 साल हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप ये सोचोगे 4 दिन करें तो अरे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे करने की बात है। घुटनों का एक्सरसाइज यूँ करिए, सांस छोड़िए बाहर और फिर इसको यहाँ पे ये अंगूठा जो है हमारा नीचे जाना चाहिए और ये जो ठोड़ी यहाँ लगनी चाहिए। जितना हम छाती के पास में चिपका कर लेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। दूसरा, इसको यहाँ पे इधर से हर एक एक्सरसाइज जो है हर पैर की 5 बार आपको करनी है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कमर। और कमर के साथ में पेट पे, कमर पे जो चर्बी बढ़ जाती है वो किसी भी जोड़ के पास में, हड्डी के जोड़ के पास में यदि चर्बी ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से उस हड्डी के जोड़ पे हलचल करने में दिक्कत जाती है और दर्द पैदा हो जाता है। तो इसलिए इस चर्बी को कम करने के लिए और यहाँ का पेन और रीढ़ की हड्डी में पेन हो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज चक्की पीसने का जो बताया था मैंने, इसको यहाँ पे घुटने जो है वो मोड़ने नहीं है, 5 बार, 1 2 और फिर ये 5 बार इधर से ऐसे नहीं करना है, ऐसे हाथ को। तो यहाँ पे बराबर ये अब पीछे जितने पीछे जा सकते हैं उतने पीछे जाना है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में कमर के बाद में हम आए थे प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम में मैंने 2-3 प्राणायाम बताए थे, उसको संक्षिप्त में बता करके कल से आपको बराबर रूटीन में ले लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम निरंतर इसको करते रहेंगे। मगर जब जब मैं बाहर गाँव जाऊँगा या कभी कोई बाधा उपस्थित हो जाएगी तो पहले दिन के एपिसोड में मैं आपको सूचना कर दूंगा कि भाई अब मेरे डिस्टर्ब 2-3 दिन का है, तो उसके बाद में मैं बराबर आपके साथ में जुड़ जाऊंगा। और कभी भी ऐसे आकस्मिक कारण भी हो सकता है कि जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाऊँ, तो आप ये मैं लगभग पूरे योगा के पूरे आसन वगैरह बताए बिना, आपको मतलब कंप्लीट किए बिना ये प्रोग्राम जो अपना ख़त्म नहीं करूँगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। कभी आकस्मिक रूप से ये भी हो सकता है कि मैं बता नहीं पाऊँ आपको, तो भी ये समझ लेना कि कोई ना कोई बाधा आ गई हो सकती है, दोबारा मैं उसको बराबर शुरू कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद में प्राणायाम हम हमारे प्राणों को मजबूत बनाने के लिए और हमारा क्या कहते हैं उसको रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्राणायाम को हम करेंगे तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज होने के बाद में खाली सांस को रेचक पूरक कुंभ का हमको अभ्यास करना है धीरे धीरे।
ये 4-5 बार कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर हमको पूरा यदि शेड्यूल करना है तो उसमें 5 बार कर कर के इसको छोड़ देना है। देखिए, पूरक सांस ले लिया, फिर उसको कुंभक करना है, रोकना है, फिर सांस निकाल लिया। ये क्रम को हमको 5 बार दोहराना है। और इसके बाद में उसके बाद में मैंने आपको बताया था उड्डयन बंद जो है, वो कपालभाति बताया था आपको। कपालभाति जो है इसके बाद में हम भ्रसरी प्राणायाम, सॉरी, इसके बाद में भ्रसरी प्राणायाम करना है। ये 5 बार करने के बाद में, भ्रसरी मतलब भाता, जैसे बलून भाता आजकल समझ में नहीं आता कई बच्चों को, बलून जो फुलाते हैं मुंह से और एकदम उसको छोड़ देंगे तो जैसे एक से हवा निकल जाती है, ऐसे हमको अपने फेफड़ों को हवा भर करके फुलाना है और एक साथ हमारे सांस को जो प्राणवायु हमने ली है उसको एक साथ बाहर निकालना है। उसको कहते हैं भ्रसरी प्राणायाम। देखिए, ये दूसरा प्राणायाम मैंने आपको बहुत ही बढ़िया, ये हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। इससे अस्थमा में भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। प्राणायाम में भी अस्थमा से हम दूर रहेंगे, हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। ऐसे 5 बार। और इसको करने के बाद में, भस्त्री प्राणायाम होने के बाद में, मैंने बताया था आपको कपालभाति जो है उसको मैंने ये समझाया था आपको 300 तक कर सकते हैं। कपालभाति रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, मगर इन प्राणायामों को या कोई भी योग की क्रिया को करना है तो भोजन के लगभग 6 घंटे बाद में, मिनिमम 6 घंटे के बाद, 4 घंटे बाद में तो करना है, जब तक भोजन हमारा पच जाए। देखिए, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, तो दिन के 12 घंटे में 2 बार खाने के 12 घंटे है और रात के मुंह बंद करके सोने के 12 घंटे। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। 12 घंटे का फास्ट होना चाहिए मिनिमम। चलो, अब भ्रसरी प्राणायाम जो है, हम ये मुद्रा, मतलब यहाँ पे ये करेंगे। इस मुद्रा में भी कर सकते हैं, यहाँ पे करने के बाद में और अच्छी तरह से होता है भ्रसरी प्राणायाम। देखिए, कंधे उचकाने नहीं है, ऐसे बिल्कुल ये स्टेबल रहेगा, खाली पेट चलेगा हमारा। देखो, ये 150 तक कर सकते हो आप, 100 तक कर सकते हो, 50 तक कर सकते हो, मैक्सिमम 300 तक कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया था आपको उड्डयन बंद, यहाँ तक हम आ गए थे। उड्डयन बंद में हम क्या करेंगे, सांस बाहर निकाल लेंगे और मतलब फेफड़ों को खाली कर देंगे, पेट को खाली करेंगे और फिर बाद में हम मतलब उसको ये करेंगे। देखो, छाते जैसा आंतों को सबको अंदर खींच लेंगे। इसमें हमारे पेट और पीठ के बीच में मिनिमम अंतर रहना चाहिए, दोनों का फासला एकदम कम हो जाए। हमारी आंतों को और पेट को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी चर्बी बर्न करने के लिए ये बहुत आसान है। अभी तक संक्षिप्त में मैंने जो पिछला हुआ था उसको याद दिलाया है आपको, क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो गया था। कल से फिर हम इसके बाद में आगे चलेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करूंगा 1-2 पीछे वालों का, और फिर नया वाला प्राणायाम, एक प्राणायाम आपको कल बताऊंगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।